हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करता आया है। और फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि फ्री में है तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाए किससे, क्वालिटी से। क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है, एजुकेशन एकदम टॉप नॉच है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अच्छा, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? तो भाई पिछले लेक्चर में बॉम्ब एक्सप्लोजन देखा हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एप्लीकेशन देखे, बॉम्ब एक्सप्लोजन देखा है हमने, रिकॉइल वेलोसिटी देख ली है। ऐसे करके हमने केसेस देख लिए कि हम कब कौन से केस लगाकर किस तरीके की वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस लेक्चर में एक क्वेश्चन, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करेंगे और आपको भी इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करना है। यह है क्वेश्चन, इसको पढ़िए, स्क्रीन पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताइए कि सर मेरा आंसर आपसे पहले आ गया था। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आपका आंसर मुझसे पहले आ जाए तो। ठीक, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट करता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। सर ये कौन सी बुलेट है जो 50 ग्राम की है? अरे भैया चलने वाली बुलेट, चलने मतलब गोली, बुल्ट नहीं, बुल्ट नहीं। अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन with initial velocity of 35 meter per second. If mass of the gun is 4 kg, then calculate the recoil velocity of gun. देखिए recoil velocity of gun पूछ ली उसने, पूछ ली ना आखिरकार। मैंने आपसे कहा ही था, आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए ऐसी गन है आपके पास, इतनी भद्दी गन सर, अरे यार मान लो ये गन है आपके पास, ठीक है ऐसी, ये इसका ट्रिगर है। अब इस गन से निकल गई भाई वेलोसिटी लेके आपकी बुलेट, ये निकल गई। चलो बुलेट का मास कितना है? छोटा m ले लेता हूं मैं, 50 ग्राम। ठीक, बोला है गन को फायर किया, इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकंड। लो भाई 35 मीटर पर सेकंड दे दी बुलेट की वेलोसिटी। मास ऑफ द गन दिया है 4 kg। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मास ऑफ द गन मैं बड़े m से लेता हूं, 4 kg भारी रहेगी वो। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर आपकी बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है v1 वेलोसिटी के साथ, तो मुझे बताइए कि ये जो गन है ये किस डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी? क्या आप पढ़ चुके हो उस चीज को? हाँ सर, आंख बंद करके लिख देंगे कि सर इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी v2। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब ये सब हो रहा था उसके पहले अगर मैं देखूं, गोली चलने के पहले अगर देखूं, तो ये गोली कहां होगी? ये गोली होगी अंदर, गन के अंदर। तो ये जो गन थी और ये जो गोली थी, ये चलने से पहले किस में थे? रेस्ट पे थे। चलने से पहले किस पे थे? रेस्ट कंडीशन पे थे, चल नहीं रहे थे, इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ होगा? सर जीरो हुआ होगा। बिल्कुल सही बात। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अभी अभी जाना है सर कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर हो जाता है, पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ हो जाता है। ये लो कर दिया, कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सर मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि अगर ये रेस्ट पे थे पहले मास, ये गन और हमारी गन के अंदर वाली बुलेट, तो सर इनिशियल मोमेंटम इनका हो जाना चाहिए जीरो, बिना कुछ बोले। हाँ 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 बिल्कुल कोई बात नहीं, एकदम सही बोल रहा हो, बढ़िया जा रहे हो, जाते जाओ, तालियां बजती रहनी चाहिए। पी आई की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। ये लो भाई जीरो कर दी। अब निकालना है फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम आप कैसे निकालते हो? सर आपने बताया है फाइनल मोमेंटम अगर निकालना है तो दोनों मास को देखो, उन दोनों मास की वेलोसिटी को देखो, ऐड कर दो, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो भाई मैंने पहले देखा बुलेट को, बुलेट का मास था 50 ग्राम, तो ये स्मॉल m लिखा, उसकी वेलोसिटी थी 35, तो लिख दिया कैपिटल ए v1। प्लस हमारे गन का मास कितना था? कैपिटल M, तो ये लिख दिया कैपिटल M। और उसकी वेलोसिटी कितनी थी इस डायरेक्शन में? तो सर थी v2। अरे हाँ, आप बोलना सर, ये मत बोलना कि सर ये तो अपोजिट डायरेक्शन में थी तो आपने माइनस क्यों नहीं लिखा। अभी हमको पता नहीं है, वो तो हमको रिजल्ट खुद बताता है ना, तब हमको पता चलता है। ये तो हमको पहले से पता था क्योंकि हम अभी देख के आए हैं पिछले लेक्चर में, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसकी डायरेक्शन पहले से v2 बना ली, है ना? क्लियर है? चलो अच्छा, क्या आपको इनकी सारी वैल्यूज पता है? हाँ सर पता है। 50 ग्राम है तो 50 ग्राम को चेंज कर लो भाई, 50 ग्राम को चेंज कर लो किसमें? केजी में। 50 ग्राम को किसमें चेंज कर लो? केजी में। भैया बता देता हूं मैं, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं, है ना? ऊपर दिख नहीं रहा होगा, उसको हटाता हूं फिर वापस बताता हूं।
तो हाँ, ये बोल रहा था मैं कि 1000 ग्राम जो होते हैं ना, 1000 ग्राम से बनता है आपका 1 kg। तो मुझे बताओ 50 ग्राम कितने का होगा, 50 ग्राम कितने किलो का होगा। तो 50 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 1000 से, तो यही चीज़ आ जानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ सर जल्दी बताओ, आगे बढ़ो। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ रहा हूँ, ये लो सुनो, बात सुनो आगे मेरी। ये था मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड, प्लस मास गन का कितना है, 4 kg। वेलोसिटी हमको पता करनी है, वेलोसिटी हमको पता करनी है, इधर ले जाओ तो -4v2 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 35 इंटू 35। 50 इंटू 10 टू द पावर -3 कितना होगा भाई, बताओ मुझे। 50 इंटू 10 टू द पावर -3 कितना होगा, चलो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। v2 की वैल्यू फाइंड आउट आपको अगर करनी है तो 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 35 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -4। तो वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आई है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, दिल से करूंगा, शिद्दत से करूंगा, मुझे आपके कमेंट देखना है क्योंकि आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई है। क्लियर, पक्का। अरे कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके सामने ही है, इसको सॉल्व कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई 30 मार्क खान वाली बात नहीं है इसमें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने के लिए रेडी हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, कंप्यूटर महाशय लेकर आइए। टिडिंग 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 आ गया है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको रीड आउट करिए, क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, और अगर आप मुझसे पहले कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर आंसर आ गया है, आपसे पहले आ गया था, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए मैं आपके लिए रीड आउट करता हूँ। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास है 5 kg, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक लाइन में मूव कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड्स ईच अदर विथ सेम स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं दोनों, और सेम स्पीड से चल रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड। दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। What will be the velocity of the combined object after collision? हो, कंबाइंड ऑब्जेक्ट की बात हो गई अब यहाँ। चलिए डायग्राम बनाते हैं, जो ये बोलना चाह रहा है ना उसका डायग्राम बनाता हूं पहले आपके लिए। तो पहली कंडीशन का डायग्राम, दो मास है 5-5 kg के, ये एक मास एक ये मास 5-5 kg के, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं सेम वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं। ये लो भाई 3 मीटर पर सेकेंड से ये इसकी तरफ जा रहा है, और ये भी 3 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ जा रहा है। ये पहली कंडीशन जो उसने हमको बता दी। अब दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन हो गया, मैं दूसरा केस बना देता हूं। ये हो गया कोलिजन, ये हो गया कोलिजन, 5 kg ये 5 kg ये हो गया कोलिजन। कोलिजन होने के बाद क्या बोला गया दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। लो भाई चिपक गए, और चिपक कर ही अब आगे चलने वाले हैं, ये उसने बोल दिया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। हो। अब ये जहां भी चले, अब हमको ये बताना है कि ये कंबाइंड बॉडी किधर चलेगी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जिधर भी चले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, ओके। चलो हम ये देखते हैं कि जब बॉडी आपस में टकराई तो आपको पता है इसमें इंटरनल फोर्सेस होने वाले हैं, एक्सटर्नल तो नहीं होने वाले हैं। तो हम इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं कि इस पे एक्सटर्नल कोई भी फोर्स बाहर से नहीं लगा है। तो अगर आप ऐसा बोलते हो ना भाई, आपके मुंह से अगर ये बात निकल गई है तो फिर ये तो एकदम सच हो जाएगा कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। अब मुझे ये बता दो आप कि क्या इस सिस्टम में पहले से इनिशियल मोमेंटम है,
क्या इनिशियल मोमेंटम जीरो कर दूं? क्या ये बॉडी, क्या ये मास पहले से रेस्ट में है? क्या है कि नहीं है? है सर, है। देखो ना आप, ये इस 5 केजी के पास 5 केजी वाले मास के पास 3 मीटर पर सेकंड की तो इनिशियल वेलोसिटी है ही, तो ये रेस्ट पे थोड़ी ना है, ये मास रेस्ट पे थोड़ी ना है, इसका खुद का इनिशियल मोमेंटम होगा। और सर वो हमको पता है, निकालते बनता है कि 5 मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। बताओ मुझे, मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। अब इसमें कैच क्या है जरा समझना। इसमें कैच ये है कि इस वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। हाँ सर, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये 5 इंटू 3 पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 नेगेटिव हो जाएगा। -5 क्यों लिया मैंने? अरे ऐसे लिख देता हूं, परेशान नहीं होना। प्लस -3 इंटू 5। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इनिशियल मोमेंटम अब आपका कितना आ गया? तो सर 0 आ गया। वो आ गया बात अलग है, आ गया वो बात अलग है, लेकिन ये रेस्ट पे नहीं थे शुरुआत में। ये जब इनिशियली आकर एक दूसरे से जुड़े, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इनका इनिशियल मोमेंटम कंबाइंड कितना हुआ सिस्टम का? 0 हो गया। क्लियर? चलो अब मुझे बताओ कि जब ये जुड़कर आगे की तरफ चलने लगेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इनका जो फाइनल मोमेंटम बनेगा वो दोनों मास जो जुड़ गए हैं, जिनको साथ में चलना है, उनका मल्टीप्लिकेशन विद वेलोसिटी होगा? ऑब्वियस सी बात है, यही क्या होगा? हमारा फाइनल मोमेंटम होगा। और इसको अब किसके बराबर होना है? इसको अब बराबर होना है 0 के। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आ गया 0, फाइनल की वैल्यू मैं रख रहा हूं m1 प्लस m2 इज 10v। 10v रख दिया मैंने। अब मुझे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर वेलोसिटी की वैल्यू तो सर मुझे यहाँ 0 आती दिख रही है। हाँ, तो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ये कंबाइंड मास कहीं मूव ही नहीं करेगा, ये टकराएगा और वहीं रुक जाएगा। ये टकराएगा, कैसे टकराएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये टकराया, रुक गया। ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, बस टकराएगा और वहीं रुक जाएगा। क्लियर बात है? तो देखिए हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी क्या आ गई है? 0 आ गई है। ये देखिए 0 आ गई है। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिनका भी आंसर पहले आ चुका था वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मैं आपसे बात करने के लिए वेट करता रहता हूं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कुछ नए टाइप के फोर्सेस को। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।